गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और भदौरिया आज आपका स्वागत है मेजर आईएएस में। और आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का। हमारा पहला लेक्चर हो गया था, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो बौद्ध धर्म में कुछ टॉपिक और रह गए थे इनके ऊपर। तो कल हमने जो चर्चा की थी उसके बारे में क्या था, महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय, उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग, उसके बाद बोधि की प्राप्ति, और बोधि की प्राप्ति के बाद जो है हमने बौद्ध संगतियां पढ़ी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं वो पढ़ी थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पढ़े थे, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके बाद जो हम अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, यहां तक हमारी कल चर्चा हो गई थी कि किस प्रकार से व्यक्ति, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति को दुख होता है और दुख का प्रमुख कारण क्या है, तो दुख का प्रमुख कारण हमारा होता है इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो हमारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए, इच्छाओं की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलों की चर्चाएं की थी। तो आज हम वही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के पश्चात मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से दूर हो जाना, ठीक है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, जिसका जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। महात्मा बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शील पर विशेष बल देते हैं। 2 कारण हैं। अष्टांगिक मार्ग बहुत टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि भिक्षुक जो होते हैं, भिक्षुक होते हैं, वो तो अष्टांगिक मार्गों को अपनाएं, और जो उपासक हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो जो है 10 शीलों को फॉलो कर भी क्या है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं और वो 10 शील कौन से हैं, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्गों की अगर बात करें तो पहला है सम्यक दृष्टि। आपकी दृष्टि जो है बहुत शुद्ध होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नजरिया आपका बदला हुआ है, अलग है, तो आपके जो है मन में शांति नहीं होगी, तो आप जो है इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, आपका संकल्प भी दृढ़ निश्चित होना चाहिए। आपकी वाणी बहुत सम्यक होनी चाहिए, बहुत विनम्र होनी चाहिए। इसके अलावा सम्यक कर्मांत, आप कर्म के प्रति जो है सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। इन 8 जो है अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करके जो है आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। ये 8 ऐसे अष्टांगिक मार्ग हैं जिनको प्राप्त कर आप इच्छाएं समाप्त कर सकते हैं, और इच्छाएं समाप्त करने के पश्चात आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो कि थोड़े से टिपिकल पड़ जाते हैं, कठिन है, तपस्या इनकी कठिन है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आप उपासक हैं तो 10 शीलों के जो है फॉलो कर भी आप क्या है, आप आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, आप निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग तो किसके लिए है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। और 10 शील की जो बात है वो है हमारे उपासकों के लिए, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 10 शील क्या है? सत्य। पहला क्या है? सत्य, यानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर वो सत्य नहीं बोलेगा, जो असत्य बोलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर में क्या है, इच्छाएं बनी रहेंगी और वापस से वो क्या है, इस जाल में फंस जाएगा। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद अहिंसा का पालन करें, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अस्ते, है ना, अस्ते मतलब क्या होता है? चोरी न करना, ठीक है। अस्ते क्या है? चोरी न करना, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्ते। इसके बाद है व्यभिचार से बचना चाहिए। आपको बुरे आचरण नहीं करने, जो है आप मन में कुछ और भी है कि मन में चाह रहे हैं हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आचरण और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है। बाहर से दिखा रहे हैं हम जो है निर्वाण की ओर जा रहे हैं, लेकिन अंदर आपके मन में कुछ और भरा है, तो वही है व्यभिचार न करना। इसके अलावा शराब के सेवन से बचना चाहिए।
समय से भोजन ग्रहण करना चाहिए, कोमल शैया पर सोने से बचना चाहिए, धन संचय से बचना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और नृत्य और संगीत से दूर। ठीक है, ये तो वो 10 शील हैं उपासकों के लिए जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं। पहला, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, अहिंसा का पालन करें। तीसरा है आपका अस्तेय, चोरी ना करें। चौथा है आपका व्यभिचार से बचे, व्यभिचार नहीं करना है आपको। इसके अलावा शराब का सेवन नहीं करना है, समय से भोजन ग्रहण करना है, कोमल शैया पर नहीं सोना है, धन संचय से बचना है, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्य और संगीत से भी आपको दूर रहना है। अगर आप इन 10 शीलों का अनुसरण कर लेते हैं तो आपको निश्चय ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जो है महात्मा बुद्ध अपने विचारों में कहते हैं। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग हो गए और ये आपके हो गए 10 शील। इसके बाद हम बात करेंगे, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात हमने कल कर ली थी। प्रतिसमुत्पाद के बारे में बात हो गई थी, मध्यम मार्ग के बारे में बात हो गई थी, क्षणभंगुरवाद, निश्चरवादी, इस पर चर्चा कल हमारी हो गई थी। इसके बाद है हमारे त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध ने जो है 3 पिटकों की जो है बौद्ध धर्म में बात आती है, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया है। तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का एक संग्रह है जिसमें धर्म ग्रंथ, टिप्पणी, इतिहास और अनुशासनात्मक नियमावली शामिल है। यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो भी चीजें हैं, रूल रेगुलेशन, किस प्रकार से संघ में रहना है, किस प्रकार के उपदेशों को ग्रहण करना है, महात्मा बुद्ध के उपदेश, संघ में रहने के नियम, बाकी सभी का संकलन हमें कहाँ मिलेगा? त्रिपिटकों के अंदर मिलेगा। तो वही चीज लिखी हुई है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का एक संग्रह है जिसमें धर्म ग्रंथ, टिप्पणियां, इतिहास और अनुशासनात्मक नियमावली शामिल है। त्रिपिटक का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? 3 टोकरियां। त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? तो मठवासी नियमों की टोकरी, यानी कि संघ के अंदर रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम है कि आप किस प्रकार के नियम को फॉलो करेंगे और किस प्रकार से आप संघ के अंदर रहेंगे। इसके अलावा सूत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं और कथनों की टोकरी है। ये तीनों टोकरियों में सबसे बड़ी है। यानी सूत पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं और महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया है। इसके बाद अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध सिद्धांतों की टिप्पणियां की गई हैं और उनकी व्याख्याओं का संग्रह है। तो 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम्य पिटक। विनय पिटक में संघ के अंदर रहने वाले भिक्षुओं की क्या है? नियम है। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जो है स्टेटमेंट हैं। इसके अलावा अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध के सिद्धांत या फिलॉसफी है। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। और मैंने आपको बताया भी था, जब बौद्ध संगतियां हो रही थी तो वहां पर सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन हो रहा था। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद संघ में प्रवेश पर हमारी चर्चा कल हो गई थी कि किस प्रकार से पहले संघ में प्रवेश करने का महिलाओं को अधिकार नहीं था, लेकिन आम्रपाली ने चुनौती दी, जिसके कारण से आनंद ने समझाया महात्मा बुद्ध को, तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दे दिया। ठीक है, इस पर चर्चा हमारी कल हो गई थी। इसके बाद जो अगली चर्चा है वो है बौद्ध धर्म का विभाजन। इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो अंतिम जो हमारा टॉपिक रह गया था वो था बौद्ध धर्म के संरक्षण देने वाले प्रमुख शासक, यानी बौद्ध धर्म को किन किन शासकों ने अपनाया और किन किन शासकों ने संरक्षण दिया। तो उसमें पहला नाम आता है बिंबिसार, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजात शत्रु, जो महात्मा बुद्ध इन्हीं के जीवन काल में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे और पहली बौद्ध संगति भी इसी के काल में हो रही है। उसके बाद प्रसेनजीत, चंडप्रडोत, प्रसेनजीत, चंडप्रडोत, अशोक, चंडप्रडोत ये आपके उज्जैनी वाले हैं। प्रसेनजीत ने अपना जो राजवैद है जीवक को महात्मा बुद्ध की जब अवस्था बिगड़ गई थी तो उस समय राजवैद जीवक को भेजा था, उन्होंने इलाज किया था। पर इसी प्रसेनजीत ने चंडप्रडोत जब बीमार पड़े तो उज्जैनी भी अपने राजवैद जीवक को भेजा था। इसके अलावा कनिष्क के काल में भी संगति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगति।
हर्षवर्धन, ये मिडाइवल हिस्ट्री में आप बात करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन जो है अर्ली हिस्ट्री में आ जाएंगे आपके। जो हैंडसंग आया था, हैंडसंग ने जो है हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसके बाद पाल वंश में धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के उस काल के जो प्रमुख शिष्य हैं उसमें आनंद का नाम है, सबसे प्रिय शिष्य है। उपाली, शारिपुत्र, बोधगयाहीन, हाँ है ना, ये गलत है, ये नहीं थे उस काल में, तो इसको हम बता देते हैं, ये उस समय शायद नहीं थे, तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, तो हम किसी लेक्चर में बता देंगे। तो आनंद, उपाली, उसके बाद उस समय की वैशाली की नगरवधु आम्रपाली, ठीक है, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली, और उस समय का कुख्यात डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल के बारे में ये कहावत थी कि अंगुलीमाल जो है डाकू लूटता था और लोगों की उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनता था, ठीक है। तो उस समय का डाकू अंगुलीमाल। इसके अलावा उस समय का सबसे बड़ा व्यापारी अनाथपिंडक, जिसने जैत राजकुमार से खरीद कर महात्मा बुद्ध को दान किया था। ऐसा कहा जाता है कि अनाथपिंडक ने पूरे जैत वन को सोने के सिक्के से पाट दिया था। उसके बाद जैत राजकुमार ने बेच दिया और उसने महात्मा बुद्ध को दान कर दिया, ठीक है। तो ये थे महात्मा बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्य। तो आज हमारी चर्चा बौद्ध धर्म पर हुई। 2 लेक्चर हमने बौद्ध धर्म को लेकर और लगभग सारे क्वेश्चंस हमने इसके अंदर समेट दिए हैं। इवन आप पीसीएस तक का एग्जाम देने जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन जो है आपको यहीं से रखे हुए मिलेंगे। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पर 2-3 स्टेटमेंट देंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन आएगा तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चनों का संकलन हमने इन 2 लेक्चर में किया है। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप इन लेक्चर्स को पढ़ें तो इन पॉइंटों को नोट कर लें, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले एक बार इसको क्या है रिवाइज कर लें। लगभग सभी क्वेश्चनों का संकलन हमने 2 लेक्चरों में बौद्ध काल को लेकर किया है, ठीक है। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रहे, कोई क्वेरीज रहे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है हमारे बेल आइकन बटन को दबाएं। थैंक यू।